ये बताएं कि क्या आप इस बात का इतराफ़ करते हैं जिस तरह के सबूत सामने आए हैं कि ये हमले एक मुनज़्ज़म साजिश थे और प्लान के तहत किए गए, और क्या अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है तो आप बतौर अपोजिशन लीडर उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये इतना संजीदा, इतना अहम वाक़या है, सानिया है कि इस पर मैं समझता हूँ कि मफरूज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन वाक़या है और जितना बड़ा ये वाक़या है उसी संजीदगी के साथ इसकी तहकीकात और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, लेकिन जब आइन तोड़ा जा रहा था, जनरलों को जाफर मीर सादिक कहा जा रहा था, मनसूबाबंदी की जा रही थी, एक तो आप उस वक्त क्यों खामोश थे? दूसरा ये बताएं कि आपका स्टेटस क्या है, पीटीआई में है या उसे छोड़ रहे हैं? आपके सवाल के अंदर आपका जवाब है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए ऑपोजिशन लीडर मैं पीटीआई के सेनेटर हूँ, तभी मैं ऑपोजिशन लीडर, और मैं पीटीआई के सेनेटर इसी वक्त हूँ कि जब मैं पीटीआई। अच्छा डॉक्टर साहब, खान साहब कह रहे हैं कि जो अहमियत है बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में और उसके साथ साथ नामसाइद हालात, माशी तंगी, इसके बावजूद पाक फौज ने मुल्क की सालमियत के लिए न सिर्फ हर किस्म की कुर्बानी दी, बल्कि अपनी पेशावराना सलाहियतों से मुल्क की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। बालाकोट का वाक़या आपके सामने है कि दुश्मन समझता था कि उसकी यकीनी फतह है, मगर सलाम है पाकिस्तान की अफवाज को कि उन्होंने जिस दंदान शिकन जवाब के साथ उनको रुखसत किया, पूरी दुनिया ने उसकी तस्वीर आई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बड़ी बड़ी कौमें कामयाबी से नहीं लड़ सकी, मगर जो कामयाबियां पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज ने हासिल की वो बेमिसाल है। फौज की मजबूती, जहां एक तरफ उसकी पेशावराना सलाहियतें हैं, मगर उसके साथ साथ एक बहुत अहम उनसर फौज और अवाम के दरमियान रिश्ता है। वो रिश्ता जो मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता हो। कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा बयानिया जो इस रिश्ते को कमजोर करे, वो दर हकीकत पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। माजी में भी हमने देखा कि डॉन लीक्स हुए, मेमो गेट हुए, गैर जिम्मेदाराना बयानात आते रहे, वो सब काबिल मजम्मत थे, मगर जो 9 मई को हुआ वो नाकाबिले कबूल वाक़या है। और हमें ये समझना चाहिए कि अपने घर को आग लगाकर चिरागा नहीं किया जा सकता। आज मुल्क को मुश्किल तरीन चैलेंजेस दरपेश है। मुल्क की सालमियत के हवाले से, इस्तेकाम के हवाले से, अवाम की जो मजबूरियां, अवाम की जो हालात हैं, उनके हवाले से मैं समझता हूं ये हालात इस बात का मुतकाज़ी हैं कि सियासी क़यादत इस बेयकीनी और अफरा तफरी के माहौल को ख़त्म करते हुए जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाए, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारों को मजबूत करें, तभी मुल्क की सालमियत और मजबूती का ख्वाब पूरा हो सकता है। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ा हूं। ये बिल्डिंग, इसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ऐवान बाला, हाउस ऑफ फेडरेशन, जो वफाक की अलामत है। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं
कि ज़रूरत इस बात की है कि संजीदा बुर्दबार मामला फहमी के साथ, सियासी तदब्बुर के साथ मुल्क को इन चैलेंजेस, इन दरपेश हालात से आगे निकाला जाए। मैं बहैसियत ऑपोजिशन लीडर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये समझता हूं कि मुझ पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं अपना भरपूर इन मुश्किल हालात में भी, जब हालात मुश्किल होते हैं तो उस वक्त आपका किरदार भी अहम हो जाता है, तो इन मुश्किल हालात में भी बहैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं अपना पार्लिमानी किरदार निभाऊं, मैं अपना पार्लिमानी किरदार अदा करूं, पाकिस्तान के अवाम के लिए, इस वतन अजीज के लिए, इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए। और मुझे यकीन है कि मेरे जो साथी सेनेटर्स हैं मुझे पहले की तरह वो भी ज़्यादा लगन जोश के साथ बड़े मकासद के लिए वो भी मुझे अपनी मामलत फराहम करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और हमारा मददगार हो। और आखिर में मैं एक मरतबा फिर 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। मैं शुहदा और गाज़ियों की फैमिली, उनके साथ अज़हार यकजहती करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये पहला और आखिरी वाक़या हो पाकिस्तान की तारीख का। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो इंसिडेंट हुए 9 मई को, उसकी इमरान खान साहब ने तो बहुत देर लगाई, जो बाद में भी उन्होंने कई रोज़ बाद एक जू मैनी सी उसकी मजम्मत की। एक तो ये बताएं कि क्या आप इस बात का इतराफ़ करते हैं जिस तरह के सबूत सामने आए हैं कि ये हमले एक मुनज़्ज़म साजिश थे और प्लान के तहत किए गए, और क्या अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है तो आप बतौर अपोजिशन लीडर उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये इतना संजीदा, इतना अहम वाक़या है, सानया है कि इस पर मैं समझता हूँ कि मफरूज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन वाक़या है और जितना बड़ा ये वाक़या है उसी संजीदगी के साथ इसकी तहकीकात और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, लेकिन जब आइन तोड़ा जा रहा था, जर्नलों को मीर सादिक कहा जा रहा था, मनसूबाबंदी की जा रही थी, एक तो आप उस वक्त क्यों खामोश थे? दूसरा ये बताएं कि आपका स्टेटस क्या है, पीटीआई में है या उसे छोड़ रहे हैं? आपके सवाल के अंदर आपका जवाब है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए ऑपोजिशन लीडर मैं पीटीआई के सेनेटर हूँ, तभी मैं ऑपोजिशन लीडर, और मैं पीटीआई के सेनेटर इसी वक्त हूँ कि जब मैं पीटीआई। अच्छा डॉक्टर साहब, खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, क्या इस हवाले से खान साहब की आपसे भी कोई बात हुई है कि मुज़ाकरात अभी आगे कंटिन्यू होंगे? कोई टास्क मिला है आपको मुज़ाकरात के बारे में? देखिए, आपने वो खिताब सुना, मेरी उनसे काफ़ी अर्सा हो गया कोई रब्ता इस तरह नहीं हुआ, मगर जैसे मैंने अभी अपनी बात में भी कहा है कि सियासी कुव्वतों का काम ही बातचीत होता है।